मस्जिद ए अक्सा एक ऐसी जगह है जिसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत हर मुसलमान के दिल में बसती है। ये जगह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसकी जड़ों में अतीत की गहरी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरू से लेकर आज तक काफिरों ने मस्जिद ए अक्सा को मिटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह की रहमत से इस्लाम की पवित्रता और मस्जिद ए अक्सा की अहमियत आज भी कायम है। ये कहानी शुरू होती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, वह नबी जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए एक पवित्र स्थल बनाया। मस्जिद ए अक्सा की तामीर उन्हीं के समय में हुई। यह स्थान न केवल इबादत का केंद्र था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक बहुत बड़े संदेश का प्रतीक भी था। यहां से इबादत के कई रस्में शुरू हुई और यह जगह बनी इजराइल के लिए एक अति महत्वपूर्ण स्थल बन गई। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, बनी इजराइल ने अपनी नाफरमानी बढ़ा दी, अल्लाह के पैगंबरों की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी गलतियां बढ़ाईं। फिर अल्लाह का अजाब आया। बाबिल के बादशाह बुख्तनसर ने यरूशलेम पर हमला किया। मस्जिद ए अक्सा को तबाह कर दिया गया। यह समय था जब बनी इजराइल ने अपनी हदें पार की थीं और अल्लाह का गुस्सा उन पर उतारा था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मुसलमानों ने इस्लाम की रोशनी को फैलाना शुरू किया, तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में एक अहम घटना हुई। 638 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने यरूशलेम को फतह किया और मस्जिद ए अक्सा पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद के भीतर घुसकर यहाँ की पवित्रता का सम्मान किया और यह स्थान मुसलमानों के लिए एक महान धार्मिक केंद्र बन गया। मुसलमानों का अधिकार इस पवित्र स्थान पर कायम रहा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और मुसलमानों का शासन मस्जिद ए अक्सा पर बना रहा। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी आई, परिस्थितियां बदलने लगीं। मस्जिद ए अक्सा और उसके आसपास के इलाकों पर कई बाहरी ताकतों का दबाव बढ़ने लगा। हालांकि मुसलमानों ने अपनी हिम्मत और धैर्य से इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखा, लेकिन आने वाली चुनौतियां नई थीं। फिर 1948 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। इजराइल का गठन हुआ और फिलिस्तीन के इलाके, जिनमें मस्जिद ए अक्सा भी शामिल था, इजराइल के कब्जे में आ गए। इस कब्जे ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष का माहौल बना दिया। मुसलमानों के लिए मस्जिद ए अक्सा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई और यह संघर्ष आज तक जारी है। और आज के दौर में भी मस्जिद ए अक्सा के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है। इजराइल की सेना, पुलिस और उनके समर्थक मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेते हैं। उनका लक्ष्य केवल यह नहीं है कि मस्जिद को बंद किया जाए, बल्कि वे मस्जिद की पवित्रता को मिटा देना चाहते हैं। रोजाना यहाँ मुसलमानों को तंग किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और कभी कभी तो गोलियां भी चलाई जाती हैं। कभी कभी इजराइल पुलिस मस्जिद ए अक्सा के अंदर घुसकर मुसलमानों को पकड़ लेती है। यह दृश्य दिल को कचोटने वाला है। जहां एक पवित्र स्थल जो अल्लाह के नबियों का स्थल रहा है, वहां अल्लाह के बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हर साल रमजान और हर जुमे के दिन मस्जिद ए अक्सा के बाहर और अंदर हिंसा होती है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। ये जज्बा और हिम्मत देखने योग्य है, जो उन्हें हर हाल में अपने पवित्र स्थल की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इजराइल का एक और खतरनाक प्लान है मस्जिद ए अक्सा के एक हिस्से को बदलने का। उनका उद्देश्य इस जगह की असली पहचान और पवित्रता को नष्ट करना। जैसे आपको मालूम है कि आज करीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है इजराइल को फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और मस्जिद ए अक्सा पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए। मगर अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिलिस्तीनियों ने अपनी जान की परवाह की बिना मस्जिद ए अक्सा की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया है। उनका हर एक कदम, हर एक शहीद इस बात की गवाही देता है कि मस्जिद ए अक्सा उनकी आस्था और पहचान का हिस्सा है। वे जानते हैं कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज 2025 में इजराइल ने मस्जिद ए अक्सा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आया है। अल्लाह के करम से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जल, जंग और प्राकृतिक आपदाओं ने इजराइल को अपनी सीमाएं खत्म करने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें मस्जिद ए अक्सा को खाली करना पड़ा है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती।
तो आप सभी मुस्लिम भाई और बहनों से यही गुजारिश है कि आप फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें और उनके जज्बे को बढ़ावा दें। अल्लाह से यही दुआ है कि हमें भी फलस्तीनियों जैसे ईमान पर मर मिटने की तौफीक अता करें। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हम और भी अच्छे और बेहतरीन इस्लामिक कहानी सुना सके। शुक्रिया।